तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो। यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने मकसद पर डटे हुए खोजियों। मन में मकसद है, एक अवस्था है। मन बिना मकसद है, दूसरी अवस्था है। मन बिना मकसद और मकसद दोनों के पार की अवस्था में है, तो वह कुल मूल मकसद की ओर बढ़ चला है। ऐसी अवस्था आने के लिए स्वयं को देखें, आप किस मकसद में बैठे हैं। बिना मकसद मन चंचल एक बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है, या मकसद के साथ कार्यों में लगा हुआ है, या इन दोनों के पार। भक्ति में कुल मूल उद्देश्य की तरफ, पृथ्वी पर आने के मकसद पर आगे बढ़ रहा है। दो के पार के मकसद में सभी अपने जीवन को तैयार करें। शुरुआत एक मकसद से होती है, दिशा मिलती है। जैसे चुंबक के हर कण में नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण की दिशा होती है, तो वह शक्तिशाली बनता है। हमारे हर सेल में क्या मकसद है? पहले मन को मकसद मिले, फिर ये मन समर्पित बने। तुम्हें जो लगे अच्छा, वही मेरी इच्छा के साथ सभी के लिए निमित्त बने। प्रेम आनंद मौन में पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करे। हे परमात्मा, मुझे बुद्धि दो, विवेक शक्ति दो, प्रज्ञा दो, ताकि मैं
बिना मकसद के जीवन से आगे बढ़कर मकसद के साथ अपने शरीर को तैयार करूं ताकि वह आपकी सेवा में कार्य कर पाए और फिर उसके आगे इस शरीर को मंदिर बनाकर ईश्वरीय गुणों की, आपके गुणों की अभिव्यक्ति कर पाऊं, बिना क्रेडिट लिए, बिना अहंकार, ताकि मात्र उपस्थिति से सभी दिशा प्राप्त करें, अपने मकसद को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करें। हे परमात्मा, कुल मूल लक्ष्य हर इंसान को मिले, सभी अपना कमल प्राप्त करें ताकि पर निर्भर न रहकर अपने स्वास्थ्य पर, अपनी संतुष्टि पर, अपनी शांति पर सभी काम कर पाएं, किसी और पर इल्ज़ाम न लगाकर सभी के साथ भाईचारे के साथ रहें। ऐसा मकसद प्रार्थना का रखकर दिल से प्रार्थना करें, सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। बच्चों को बड़ा करना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, रिश्तों से तकरार समाप्त करनी है, समृद्धि बढ़ानी है। केवल ये ही लक्ष्य रखकर पूरा जीवन समाप्त न करें। इनके पार भी जो लुप्त लक्ष्य है, असल लक्ष्य है, उसे प्राप्त करें। मैं कौन हूँ स्वयं से पूछकर अपने कमल की शुरुआत करें। कमल, कुल मूल लक्ष्य। स्वयं से पूछें, मेरा कुल मूल लक्ष्य क्या है? फिर महाबली ईश्वर से प्रार्थना करें और जो अमृत प्राप्त करें वह सभी में बांटें। मिला हुआ प्रसाद, उसका स्वाद, उसकी खुशबू सभी के अंदर प्रकट हो। आप निमित्त बने। यह कुलमूल लक्ष्य का एक हिस्सा है, एक अंश है। अंत में तर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहले हेड में रहकर कोई भक्ति नहीं थी, तो इसलिए हृदय खुलने की संभावना नहीं थी। मगर सत्य से प्रेम हुआ तो हृदय फिर से खुलने लगता है। समझ में आता है
कि हृदय बंद रखकर हम हेड में ही रहेंगे, और हेड से हार्ट पर आने की बात जब हुई, उसका महत्व समझ में आया, तो आप खुलने को राजी हुए। वरना इंसान डर के मारे खुलना ही नहीं चाहता। विशेषकर वे लोग जिनके साथ बचपन से कुछ घटनाएं हुई, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले, तो उन्होंने विश्वास रखना ही बंद कर दिया कि लोग बुरे हैं, दुनिया गलत है। बचपन में हृदय बंद हुआ, उस वक्त बच्चा बहुत नाजुक होता है, वो सिकुड़ कर जीता है अपनी सुरक्षा के लिए। उस वक्त सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि छोटा है, छोटे बच्चे को ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। मगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो आप उसको कहोगे कि अब तुम्हें उतना डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो। ये बात समझने में एक समय जाता है। कब मैं बड़ा हो गया हूँ, बचपन में अपने आप को सिकोड़ लिया, हृदय को बंद कर लिया, उस वक्त की ज़रूरत थी खुद को संभालने के लिए, बचाने के लिए। क्लास में ऐसे शरारती बच्चे जो परेशान करते थे, उनसे बचने के लिए, समाज सोसाइटी में जीने के लिए सिकुड़ कर शुरुआत हुई। मगर बड़े होकर अब यह डर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हृदय खोलने लगे। क्यों खोलने लगे? क्योंकि जिस रास्ते को हमने बंद कर दिया कि कहीं इस रास्ते से चोर ना आ जाए, उसी रास्ते से सत्य भी आता है। जिस खिड़की से चोर आता है घर में अंदर, उसी खिड़की से सूरज का प्रकाश भी आता है। अगर आप डर के मारे खिड़की बंद रखोगे तो वह प्रकाश भी आना बंद हो जाता है। ये बहुत बाद में पता चलता है कि ये तो महंगा सौदा हो गया। उस वक्त की ज़रूरत के अनुसार शुरू किया, मगर क्या आज भी डरे डरे से जीने की आवश्यकता है? आज भी सिकुड़ कर जिए, आज भी अपने शरीर को अस्वीकार करते हुए जिए कि मेरा शरीर ऐसा है, नाटा है, मोटा है, काला है। क्या हम वैसे ही जिए या अब सत्य पता चलने लगा? सिकुड़ा हुआ इंसान, बंद हृदय का इंसान कहेगा मैं अनुभव के बारे में सोचकर जानूं, तो उसको क्या कहा जाएगा? सोचकर नहीं जान सकते, होकर जान सकते। जिस चीज को आपको जानना है वो बनना पड़ता है तो जान सकते, सोचकर नहीं। सोचो नहीं उसके बारे में, क्योंकि यह सोचने का विषय नहीं है, यह आर्ट ऑफ बीइंग का विषय। आर्ट ऑफ बीइंग यानी होने के एहसास को जानकर वहाँ से अभिव्यक्ति कर पाना, वहाँ से क्रियाएं कर पाना, वहाँ से क्रियाएं समर्पित कर पाना। तो इसलिए समझ क्या मिले सभी को कि खिड़की तो बंद कर दी, मगर इसी खिड़की से सूर्य प्रकाश भी आता है, सत्य भी आता है। तो जब खिड़की बंद की थी तब अंधेरा था, डर था, मगर अब सूरज उगा है तो खिड़की खोलनी चाहिए। अब बड़े हुए हैं तो खिड़की खोलनी चाहिए, अब डर की आवश्यकता नहीं है। जब छोटे थे अज्ञान था, दुनिया क्या है पता नहीं था, मगर अब बड़े हुए हैं तो सही समझ के साथ हृदय खोलें। और हृदय खुलते ही आप देखोगे कि जो डर हम पकड़ कर बैठे थे, पता चला कि अब तो महंगा सौदा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।